हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। सर्वोच्च क्लास में फिर से आपका स्वागत है। माई सेल्फ गौरव गर्ग। लास्ट क्लास में हमने किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट किया हुआ था बच्चों। उसके 3 फाइलम हमने कर चुके हैं। कौन कौन से? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्निलॉइड्स। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया है। कोई भी डाउट हो बच्चों पूछ लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फाइलम स्लाइमोट्स। ठीक है, स्लाइमोट्स बच्चों सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं? जो डिकेइंग मटेरियल के ऊपर अपना भोजन लेते हैं, डिकेइंग मटेरियल से। ठीक है, ये किस पे रहते हैं? डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स। ट्विंग्स क्या होती हैं? टहनियां। ठीक है, टहनियां और पत्तों के ऊपर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, मटेरियल होता है, उसको एनगल्फ करते हैं। ठीक है, ये इसकी फिगर दिखाई गई है सी ऑप्शन में। ठीक है, क्या है? जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? प्लाज्मोडियम। क्या बना लेते हैं बच्चों? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो है बच्चों, वो मलेरियल पैरासाइट से अलग है, डिफरेंट है। ये देखिए, ये फिगर में एग्रीगेट होकर के एक काफी लंबा चौड़ा फिगर बना लेते हैं, जिसको नाम दिया गया है प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तब ये क्या होते हैं? ये स्पोर्स में टूट जाते हैं। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज में टूट जाते हैं, जिनके ऊपर की स्पोर्स होता है। ठीक है, और ये स्पोर्स बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। जैसे ही इनको दोबारा से फेवरेबल कंडीशन मिलती है, दोबारा से प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। जस्ट इतनी सी बात है स्लाइमोट्स को लेकर के। ठीक है, हमें यहाँ पर जो ध्यान देना है, एक तो स्लाइमोट्स सेप्रोफाइटिक होते हैं, और साथ ही साथ हमें ये ध्यान देना है कि ये जो प्लाज्मोडियम यहाँ पर बन रहा है, वो मलेरियल पैरासाइट्स वाला नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई? कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फाइलम है प्रोटोजोन्स। क्या है? प्रोटोजोन्स हेट्रोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, लाइक लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट के रूप में रहते हैं, यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपना फायदा करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, बिलीव टू द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट में क्वेश्चन बन सकता है। कौन से हैं जो प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स के हो सकते हैं? वो है प्रोटोजोन्स। ठीक है, फर्दर इनको 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, नाम ही सजेस्ट कर रहा है बच्चों। वैसे तो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, सी वाटर में भी, और मॉइस्चर में भी रह सकते हैं। ठीक है, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे पुटिंग आउट सूडोपोडिया एज अमीबा। जैसे अमीबा है, अमीबॉइड नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये अमीबा की तरह बिहेव करता है। सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट। कुछ बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, सूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट। ठीक है, जहां पर भी आपको सूडो वर्ड मिलेगा उसको मतलब होगा फॉल्स, और पोडिया वर्ड मिलेगा उसका मतलब होगा फीट। ठीक है, सूडो पोडिया। तो ये अपने प्रे को या अपने कैप्चर करना है या मूव करना है तो सूडोपोडिया के द्वारा मूव करता है। इसका एग्जाम्पल हमें याद रखना है, एंड अमीबा। क्या है? एंड अमीबा। आगे बात करते हैं। दूसरा ग्रुप है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड है तो इसका मतलब इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकती है। ये काफी खतरनाक डिजीज पैदा करते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है नेट पर्पज से। कौन से? स्लीपिंग सिकनेस। कौन सा? स्लीपिंग सिकनेस। और किससे होता है? ट्राइपेनोसोमा से। किससे होता है बच्चों? ये ट्राइपेनोसोमा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है नेट में। ठीक है, उसके बाद सिलिएटेड प्रोटोजोन, यानी कि इनके पास सीलिया प्रेजेंट है। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं।
और साथ में एक इनके पास कैविटी है, गल्ट जिसको कहते हैं, जिससे कि ये फूड को अंदर लेते हैं। ठीक है, कैसे लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक हम वो बना रहे हैं, ठीक है, हार्ट शेप बना दिया है हमने यहाँ से, यहाँ पे ये इसका गल्ट है। ठीक है, क्या है, कैविटी है, और इसके ऊपर सीलिया लगे हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। कोई भी फूड मटेरियल मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर नहीं जाता, ये पहले इसके पास जाता है, फिर इसके पास। इनकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से सीलिया टू सीलिया ये आगे जाता रहता है, और लास्ट जो सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट है वो इसको कैविटी में भेजेगा फूड को। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा की फीचर है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया काज दी वाटर लेडन विद द फूड टू बी स्टेयर्ड इनटू द गट। ठीक है, एग्जाम्पल पैरामीशियम इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। थोड़ा एक बार इसको साफ कर देते हैं, रब कर देते हैं। ठीक है, काफी सारा ही हो गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, पैरामीशियम याद रखेंगे ना, इसको इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीलिया प्रेजेंट है इसके अंदर, नाम से ही सजेस्ट कर रहा है। आगे बात करते हैं फोर्थ, प्रोटोजोन, स्पोरोजोन्स। स्पोर होंगे इनके अंदर, इनकी लाइफ साइकिल के अंदर स्पोर लाइक स्टेज होती है बच्चों। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल तो वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में आ गए बच्चों, उनको तो रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, भूलना नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, प्लाज्मोडियम, अब फिर दोबारा से प्लाज्मोडियम आ गया। अभी हमने कहा पढ़ा है प्लाज्मोडियम, यहाँ पर पढ़ा है, देखिए स्लाइड मोड में। ये प्लाज्मोडियम डिफरेंट है, और ये जो प्लाज्मोडियम है मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कोज करता है। ठीक है, ध्यान रखना है, मलेरिया कोज करने वाला पैरासाइट अलग है प्लाज्मोडियम, और स्लाइम मोड में जो एग्रीगेशन से बनता है वो अलग है। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल्स याद जरूर रखने हैं आपने। किंगडम प्रोटिस्टा हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, किंगडम मोनेरा हमने कर लिया है, किंगडम प्रोटिस्टा हमने कर लिया है। आई होप आप सबने उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी रिवाइज अप किए होंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बच्चों पूछ लीजिएगा, हेजिटेट नहीं करना है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अपडेट्स के लिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है सर्वोच्च क्लासेस के नाम से, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर भी आपको नए नए कोर्सेज की अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नीट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो वहां पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको वहां पर हमारी फ्री वीडियोस भी मिलती रहेंगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।